हु विल क्राई व्हेन यू डाई? कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर? ये किताब रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी हुई बहुत ही लोकप्रिय किताबों में से है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो ये मेरी दूसरी किताब थी और इस किताब ने मेरे जीवन में जो छाप छोड़ी वो शायद कभी ना मिट पाए। ये एक छोटी सी किताब है जिसमें 101 छोटे छोटे अध्याय हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो किसी के भी जीवन को बदल के एक नया स्वरूप देने की पूरी क्षमता रखते हैं। किताब का एक एक शब्द जीवन में जादू की तरह काम करेगा। हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए इस किताब के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वक्तव्य लेके आई हूँ जो हो सकता है मेरे जीवन की तरह आपके जीवन में भी कुछ नई चीज़ लेके आए। आपका भी हृदय परिवर्तन वो ज़रूर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और जीवन में इन्हें अमल में लाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीख, जीवन के लक्ष्य को ढूंढिए, वो करिए जो आप बेहतर करना जानते हैं। अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दूसरा, खुद को तैयार कीजिए किसी भी परिस्थिति में अपना नज़रिया सकारात्मक रखने के लिए। अगर अपना नज़रिया बदल लेंगे तो हर वो चीज़ बदल जाएगी जो आपको परेशान कर रही थी। तीसरा, खुद पर सख्ती करना ही आत्म अनुशासन की पहली सीढ़ी है। जिसे आत्म अनुशासन का रास्ता चुना उसके लिए सफलता पाना आसान है। खुद पे थोड़ी सख्ती कीजिए उन चीज़ों को करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं और सही हैं। चौथा, दिन में 15 मिनट लिखना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अपनी एक दैनिक सारणी ज़रूर बनाइए। दैनिक सारणी मतलब आप दिन में क्या कुछ करते हैं उसमें लिखिए, जिसमें अपने किए गए कार्यों का विश्लेषण कीजिए। इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। आपको पता चलेगा कि आपका दिन किस तरफ जा रहा है। पांचवा, एक झूठ हज़ारों झूठों को जन्म देता है। हम ऐसे कितने ही काम करते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी का दिल न टूटे, इसलिए हाँ जी हम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। छठा, बदकिस्मती में मतलब जब समय खराब चल रहा हो उसमें खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं, क्योंकि बुरे समय में ही हमें ज़्यादा अवसर दिखाई देते हैं। बशर्ते आप देखने के लायक हों, आप उस समय अपनी विवेक शक्ति को सक्षम बना पाए वो चीज़ को देखने के लिए। अगर आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई हैं, मतलब आपको ज़िंदगी में बहुत परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं, तो शायद ये इस बात का प्रतीक है कि आपको किसी महान काम के लिए तैयार किया जा रहा है। अतीत को पकड़ो मत, उससे सीख लो, उसको अपना टीचर बनाओ और उसको जाने दो। गुड मॉर्निंग सेवंथ, गुड मॉर्निंग सिर्फ बोलने से गुड नहीं होगी, उसको गुड बनाने के लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों, अच्छे कामों के साथ करिए, खुद के साथ करिए, खुद की शरण लीजिए, खुद से बात कीजिए, अपने अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको पहचानिए, तभी सही दिशा की रास्ता मिलेगा। आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। आठवां, अगर आप खुद की प्रतिक्रियाओं पर गौर करोगे, अगर आप खुद को देखोगे तो पता चलेगा कि हम सिर्फ हाँ जी करते रहते हैं, ना कहने में भी डरते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये मुझे लगता है सबके साथ एक दिक्कत है कि हम किसी को मना नहीं कर पाते, जो कि हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ काम है। ना कहना हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। अगर हम खुद के कामों को, खुद को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा हमारे काम को, हमारे समय को अपने लिए इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख जाएगा, क्योंकि हमने खुद को महत्व नहीं दिया। 9वां, हफ्ते में एक दिन चुनिए जब आप वो कर पाएँ जो आपको तरोताज़ा कर दे। मतलब ऐसी चीज़ करिए हफ्ते में एक दिन जो आपको एनर्जी से भर दे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा दे। जैसे छुट्टी वाले दिन देर तक सोना, बहुत लोगों को सोना बहुत पसंद होता है। सोने में कोई गलत चीज़ नहीं है। सोने से किसी की सिर्फ सोने से ही ऊर्जा बढ़ जाती है। परिवार के साथ समय बिताना, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और सुबह उगते हुए सूरज को देखना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुशी दे, आपको एनर्जाइज करे। 10वां, वो शब्द जो आत्मा को प्रकाशित कर दे
वो बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर है। दूसरों के साथ बात करने में हम सोचते हैं, लेकिन खुद के साथ बात करने में हम ज़रा सा भी नहीं सोचते। जो मन में आता है वो खुद के लिए बोलते चले जाते हैं। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, ये शब्द आपको ऊर्जा से भर देंगे। तो गौर कीजिए अपने शब्दों पे, जो आप खुद के साथ बात करते हैं, जो आप खुद के साथ वार्तालाप करते हैं। थोड़ा सा गौर उन शब्दों पे कीजिए। पूरे दिन चिंता में डूबे रहने से अच्छा है कि चिंता का समय निर्धारित किया जाए कि मुझे किस दिन के किस भाग में चिंता करनी है। इससे आपका बाकी सारा समय बच जाएगा और उस समय को आप किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हो। 12वां, बच्चों से जीवन जीने का तरीका सीखिए। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे टीचर होते हैं। उनसे सीखिए कि वो किस तरह से खुश रहते हैं। उनका जो ध्यान है, उनका जो फोकस है, वो ज़्यादातर अच्छी चीज़ों पर होता है। जो गलत चीज़ होगी उसको वो छोड़ो इसको हम बाद में देखेंगे, उस चीज़ को वो छोड़ देते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, एक बार उनको आजमा कर देखिए। आप यहाँ सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ज़िंदा रह रहे हैं और बस कर रहे हैं, चल रही है ज़िंदगी, तो आप सिर्फ इसलिए इस दुनिया में नहीं हैं। करिए कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे, आपको जीवन जीने का जज्बा दे, आपको हर रोज़ एक ऐसा जज्बा दे कि आप ये सोचें कि ये मेरे जीवन की नई शुरुआत है। कुछ ऐसा अपने जीवन में ज़रूर करिए। 14वां, हमारा शरीर एक मंदिर है, इसकी हिफाजत करिए। यही हमारा घर है, यही हमारा मंदिर है, इसका ध्यान रखिए। हमें इसी में रहना है, इसका हर तरीके से ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। 15वां, हम सभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन शांत रहने के लिए समय निकालिए। मैं मानती हूँ कि हम सब अपने दिन भर के कामों में, अपनी लाइफ को प्लान करने में कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, उन सब चीज़ों में हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन इन सारी भागदौड़ के बीच में खुद के लिए थोड़ा समय, शांति वाला समय, जिस वक्त में सिर्फ आप हैं और आपके अंदर की शांति है, ऐसा समय खुद के लिए ज़रूर निकालिए। 16वां, खुद को अच्छी संगति में रखिए। ये बात शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी संगति हमें एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाती है। गलत संगति हमें एक ऐसे गटर में डाल देगी, एक ऐसी गंदगी में डाल देगी जिससे शायद निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अपनी संगति का ध्यान रखिए। अपनी संगति, अपने पड़ोस को चुनिंदा लोगों से भरिए, चाहे वो लोग इस दुनिया में हैं चाहे नहीं हैं। चाहे उनकी लिखी किताबें पढ़िए, वो भी आपके लिए एक अच्छी संगति ही होगी। 17वां, चाहे जो हो जाए सुबह जल्दी उठने का फैसला कीजिए। ये हमारे जो एक्सक्यूज़ होते हैं, नहीं आज थोड़ा थक गया हूँ, आज ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बहाने हैं। लेकिन जल्दी उठ के हम अपने लिए अपने वो 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ के कुछ करने में हेल्प करेगा। 18वां, हम अपने सबसे कठिन अनुभवों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो टफ़ टाइम आता है वो हमारे लिए एक टीचर का काम करता है। मुश्किलें, परेशानियां हमारी असली गुरु होती हैं। आज आपके पास जो समझ, जो ज्ञान है, वो शायद नहीं होता अगर वो मुश्किलें ना आई होती। उन जीवन की उन परेशानियों को आपने झेला है, महसूस किया है, तभी आज आप इस पड़ाव पर हैं। सीख रहे हैं, सीखा है और उन्हीं सीखी हुई चीज़ों से आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और किसी दूसरे को भी मदद कर पा रहे हैं। आप हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभवों से नहीं बल्कि हमारे कठिन अनुभवों से होता है। एक 4 साल का बच्चा दिन में लगभग 300 बार हंसता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप दिन में कितनी बार हंसते हैं? पड़ गए ना सोच में? थोड़ा हंसना शुरू कीजिए और फिर देखिए, करके देखिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज़रूर होगा और इससे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, फिर आप उसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये थी रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में से 20 चैप्टर की 20 लाइनें जो मैंने अपने लाइफ में उतारी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये अपने जीवन में जीने का एक नया नज़रिया देंगी, आपको कुछ सिखाएंगी।
आगे के चैप्टर्स की कुछ अच्छी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।